युवाओं के टिकट होंगे हिट। प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस लगातार कोशिशों में जुटी है और इसी कड़ी में जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा समन्वयकों से 1-to-1 संवाद किया और उनसे क्षेत्रवार फीडबैक लिया। इसके बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। आगामी 60 दिनों में खाली पदों को भरने की तैयारी। टिकट बंटवारे में युवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत करने के मकसद से प्रदेश कांग्रेस ने कुछ महीने पहले सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की। इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स के साथ कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संवाद किया। सोमवार के बाद मंगलवार को भी समन्वयकों से 1-to-1 संवाद कर उनसे क्षेत्रवार फीडबैक लिया जाएगा। संवाद के दौरान इन समन्वयकों से पूछा जा रहा है कि पिछले 4 महीनों में अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में वार्ड स्तर से लेकर ब्लॉक और नगर स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ शब्दों में कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका अहम रहेगी और टिकट वितरण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि 50% टिकट 50 साल से कम आयु वर्ग के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे ताकि युवा नेतृत्व को आगे लाया जा सके। एमएलए और एमपी की टिकटों में भूमिका रखने का फैसला हमारी पार्टी हाईकमान ने किया है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये फैसला किया है कि इन तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको हम नगरपालिका और पंचायती राज के टिकटों में इनकी प्रमुख भूमिका करने वाले हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि नगरपालिका और पंचायत राज चुनाव 50% लोगों को टिकट 50 साल से कम उम्र के नौजवानों को दी जाए। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा जहां बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के समय संगठन कमजोर होने वाले एक सवाल का भी जवाब दिया। डोटासरा बोले, अगर सचिन पायलट के समय संगठन कमजोर होता तो हम सत्ता में कैसे आते। बड़ी तकलीफ हो रही है कि राजस्थान की सरकार यहाँ पर न तो पंचायती राज चुनाव कराना चाहती है, न नगर निकाय के चुनाव कराना चाहती है और पूरी तरीके से पूरा सिस्टम ठप कर दिया है। न नगर पालिकाओं में पैसा जा रहा है, न उनके पास में कोई पट्टे वट्टे की जो आय होती थी उसको भी काम ठप कर दिया है। कोई मास्टर प्लान बन रहा था उसको ठप कर दिया है। पूरी तरीके से इलीगल कॉलोनियाँ बस रही हैं, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से डासा चरमराया हुआ है। अरे साहब क्या बात करते हो, उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते। और अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हो आप हम पे कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो। आप मेरे मित्र नहीं दुश्मन बन रहे हो धीरे धीरे। हर एक क्षेत्र की जमीनी हकीकत और संगठनात्मक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समन्वयकों से संवाद किया जा रहा है ताकि खामियों पर काम कर आगे की रणनीति को बनाया जा सके। इसमें संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना भी शामिल है। लेकिन जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने 50 साल से कम उम्र के लोगों को टिकट बंटवारे में 50% हिस्सेदारी की बात कही है, वो कहीं न कहीं ये साबित करता है कि कांग्रेस अब युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के नरेना से खबर है। पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या का पूरा मामला है। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डी का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी और पूर्व में 2 आरोपी ही जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। नरेना थाना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर के नरेना से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या का पूरा मामला है। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि डी का रहने वाला है ये आरोपी और पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नरेना थाना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली है। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जल भराव की शिकायतें आ रही हैं। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, तापमान में गिरावट आई है। तो बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, अजमेर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। अब जो है लोगों ने राहत की सांस ली है। झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी बनी अखाड़ा। अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने जम करके बवाल किया। कुलपति कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर अपनी मांग रखी और इस दौरान पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। एबीवीपी ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी। ये रिपोर्ट देखिए। मैं बात कर रहा हूँ, एक से बात करो ना। बिल्कुल वार्ता कर रहे हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी बनी अखाड़ा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, धक्का मुक्की के बाद बढ़ा बवाल, प्रदर्शन, हंगामा और तोड़फोड़। अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन उस समय हंगामे, तोड़फोड़ और धक्का मुक्की में बदल गया जब एबीवीपी के छात्र जबरन यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो छात्र धक्का मुक्की करने लगे, जमकर बवाल होने लगा। दरअसल एबीवीपी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ बीएससी तृतीय वर्ष के परिणाम में गड़बड़ी समेत 3 मांगों को लेकर विरोध जता रहे थे। छात्रों की मांग थी कि पेपर ड्यू रहने पर एक बार मौका दिया जाए। बीएससी थर्ड ईयर के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, जिसे संशोधित कर जारी किया जाए। विद्यार्थियों को ड्यू पेपर में री इवैल्यूएशन का मौका दिया जाए। इसी मांग को लेकर छात्र कुलपति को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में कुलपति के नहीं होने पर विरोध और बढ़ गया। छात्र जबरन कुलपति मुख्य द्वार के अंदर जाने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने रोका। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर सिविल लाइन थाने से पुलिस वाले भी पहुंच गए, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन धक्का मुक्की और तोड़फोड़ में बदल गया। इसी दौरान कुलपति मुख्य द्वार का कांच भी टूट गया। इस विरोध को बढ़ता देख एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ मौके पर पहुंचे। विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं को खदेड़ा गया। काफी स्टूडेंट्स की बहक आई, सबको नोटिस दे दिया गया है कि आपको वापस 3 साल पढ़ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। कोई स्टूडेंट जॉब से रिलेटेड अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ है, सबकी मांगे आ रही है। आज हमने वीसी सर के ज्ञापन देने के लिए आए थे यहाँ पे। हमारे महानगर मंत्री जी ने वीसी सर को फोन लगाया क्योंकि वो सीट पे नहीं थे। उसके बाद वीसी सर ने हमारे को फोन पे केवल झूठा आश्वासन दिया, जो हमेशा एक तरह यूनिवर्सिटी देती है। उसके बाद हम सब लोग यहाँ डटे हुए हैं और आज यूनिवर्सिटी प्रशासन से लिखित के अंदर ज्ञापन लेने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। वहीं महानगर मंत्री राजेंद्र कानस का कहना है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी की लापरवाही के चलते विद्यार्थियों का भविष्य खराब होगा। साथ ही कुलपति पर आरोप लगाया कि वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हैं, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। हमने समय दिया यूनिवर्सिटी प्रशासन को, न बातचीत करी, पर कोई सकारात्मक कोई रास्ता नहीं निकाला। हमने वीसी सर के गेट पे ताला भी जड़ा, फिर भी वीसी सर से हमने फोन पे बात हुई, आश्वासन दिया, प्रशासन से बातचीत हुई है। हमने कहा हमारी 3 मांगे हमारे लिखी थे, पर वीसी सर ने हमारे को फोन पे आश्वासन दिया कि आपकी तीनों मांगों पे 2-3-4 दिन में कमेटी करके सकारात्मक लेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है 3-4 दिन के अंदर, तो हम विद्यार्थी में से 3-4 दिन में रचना करके, चाहे हमको अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करने पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करें, आवश्यकता पड़ी तो पूरे राजस्थान के अंदर विद्यार्थी परिषद एमडीएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी और यूनिवर्सिटी प्रशासन और जो भी इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। हालांकि विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की कुलपति से फोन पर बात हुई, जिसमें जल्द ही मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन के बाद सभी विद्यार्थियों ने 4 दिन का समय दिया। अगर 4 दिन के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पचेरी कला कस्बे में रंगदारी मांगने और व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला करने वाले
कुख्यात बदमाश योगेश उर्फ ब्रज को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकालते हुए मौका तस्दीक कराई। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और उससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की उम्मीद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमें मंत्री ये कहने लग जाए कि मेरे से डायरेक्ट फोन पर बात मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं। आप समझ सकते हैं ऐसे में प्रदेश का क्या हाल होगा। लोग आकर बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते हैं कि आप डायरेक्ट फोन पर बात मत किया करो। सुनिए। सबको एक भय है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची आ जाए, और उस पर्ची के चक्कर में अगर हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात मत किया करो, मेरा फ़ोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। मंत्री झावर सिंह खर्रा का डोटासरा पर हमला। डोटासरा की बातों में झलक रहा दम्भ। खर्रा की तरफ से ये कहा गया है, डोटासरा ने कहा था सरकार निकाय चुनाव कराने से बच रही, पायलट के समय संगठन मजबूत था। झावर सिंह खर्रा ने डोटासरा पर पलटवार किया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। मंत्री झावर सिंह खर्रा का डोटासरा पर हमला। डोटासरा की बातों में झलक रहा दम्भ, ये खर्रा की तरफ से कहा गया। डोटासरा ने कहा था सरकार निकाय चुनाव कराने से बच रही, पायलट के समय संगठन मजबूत था, ये डोटासरा की तरफ से कहा गया। और झावर सिंह खन्ना ने अब डोटासरा पर पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी बातों में जिस प्रकार का अभिमान और दम्भ झलक रहा था, सबसे पहले तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसा दम्भ ना रावण का रहा और ना कंस का रहा। अगर वो इतना ही मानते हैं तो वो अपने गुरु से कहें कि उन्होंने उसको नाकारा, निकम्मा, किन किन शब्दों से अलंकृत किया था। उस समय तो वही उनके मुख्य सलाहकार थे, नहीं करवाना चाहिए था उनका ऐसा अलंकरण। अगर अलंकरण किया है और आज अगर वो वापस कोई बात करें तो इस दोहरेपन का मेरे पास कोई। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है वो आपको बता दे। भरतपुर से बड़ी खबर है, पुलिस ने बस को भी जब्त कर लिया है। फर्जी नंबर प्लेट लगा बस चलाते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बस को जब्त किया है। वाहन चेकिंग के दौरान जांच में फर्जी नंबर मिला है। आरोपी बिना परमिट और फर्जी नंबर से बस चला रहे थे। पुलिस को मुखबिर से फर्जी नंबर से बस संचालन की जानकारी मिली थी। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, किलर गैंग का सरगना। आपको बताया कि मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है। विधायकपुरी थाना पुलिस की गिरफ्त में सरगना फरार मुजम्मिल ने बना रखी थी किलर नाम से ये गैंग, और 9 महीने पहले गैंगवार में आगजनी की थी। गैंग का प्रभाव जमाने के लिए मुजम्मिल गैंग वारदात करती है। बड़ी खबर, जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम स्पेशल टीम की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। 4 राज्यों में 2 महीने से गैंग सरगना की तलाश में छापेमारी चल रही थी। मुजम्मिल के कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन बारां जिले के अटरू उप जिला चिकित्सालय ने इस पेशे को शर्मिंदा कर दिया है। आरोप है कि उप जिला अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर मुकेश नागर मरीजों को देखने के बजाय कूलर की हवा खाते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। सुर्खियों में अटरू का उप जिला अस्पताल, डॉक्टर मुकेश नागर की वीडियो वायरल। मरीजों को देखने के बजाय खाते रहे कूलर की हवा।
ये तस्वीर है बारां जिले के अटरूप जिला अस्पताल की और कूलर के सामने सुस्ताते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं बच्चों के डॉक्टर मुकेश नागर। लेकिन ये क्या, मरीजों को देखने के बजाय डॉक्टर मुकेश नागर ड्यूटी पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? महिलाएं बच्चों को गोद में लिए उनके चैम्बर के बाहर परेशान हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहर भीड़ लगी है, लोग झांक झांक कर देख रहे हैं, लेकिन मजाल के डॉक्टर साहब टस से मस हो जाएं। परेशान महिलाएं तो डॉक्टर को भला बुरा कहते भी नजर आईं। इस बीच वहां लोग डॉक्टर से इलाज की फरियाद करते भी दिखे, लेकिन डॉक्टर साहब तो उनसे ही बहस करने पर उतारू हो गए। देखो ना डॉक्टर साहब, कहीं दिक्कत आई, बच्चा बच्ची ये परेशान हो रही है, पेशेंट भाई, ये पब्लिक परेशान हो रही है बेचारा। अरे उनसे भी कर लेंगे, अभी इंचार्ज से भी कर लेंगे। अच्छा। डॉक्टर मुकेश नागर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया था, तो वीडियो को देखते ही मैंने ब्लॉक CMHO को इस पूरे प्रकरण की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अभी तक ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये वीडियो कितने दिन पुराना है, आज का है, कल का है, या ऑफिस टाइम ड्यूटी टाइम में डॉक्टर का खत्म हो गया था क्या या नहीं हुआ था। लेकिन अगर ये वीडियो सही होता है तो चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बार हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं जो ब्लॉक CMHO मुझे देंगे। वायरल वीडियो ने अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल दी है। चिकित्सक द्वारा ड्यूटी के दौरान भी मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार बारां जिले के चिकित्सा सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बारां से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर है। अजमेर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली है। शहर के 7 ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जल भराव की शिकायतें आ रही हैं। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, तापमान में गिरावट आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली है। शहर के 7 ग्रामीण इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जल भराव की शिकायतें आ रही हैं। तो पिछले कई दिनों से गर्मी से लोग परेशान थे और अब बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीर आई है, सड़क पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए कैसे कुछ वाहन भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बुद्धिसागर उपाध्याय और उनके बेटे आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आदित्य हाल ही में एसआई परीक्षा पास कर ट्रेनी एसआई बना था। आरोप है कि उसने लीक पेपर से तैयारी कर आपको बताया कि 19वीं रैंक हासिल की थी। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 उदयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, पिता समेत ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के नकल मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एसओजी का एक्शन भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में एसओजी ने उदयपुर में एक और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके पिता बुद्धिसागर उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। आदित्य ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की थी। आरोप है कि उसके पिता बुद्धिसागर उपाध्याय ने ही परीक्षा से 3 दिन पहले कुंदन कुमार पांड्या से 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। आरोप है कि इसी पेपर को पढ़कर आदित्य उपाध्याय एसआई बना। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 नकल प्रकरण में एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस बीच एसओजी ने कार्रवाई करते हुए उदयपुर के रहने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर आदित्य उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया है। जी हां, आदित्य उपाध्याय के साथ एसओजी ने उसके पिता उदय सागर उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया है। उदय सागर इस वक्त उदयपुर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है। पकड़े गए ट्रेनी थानेदार के पिता उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं। इस खुलासे ने न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि शिक्षा विभाग को भी हिलाकर रख दिया है।
दरअसल इस मामले में एसओजी कुंदन कुमार पांड्या को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उससे पूछताछ में आदित्य और उनके पिता का नाम सामने आया। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ट्रेनी थानेदार आदित्य उपाध्याय के पिता का संपर्क पेपर माफिया से हुआ। जानकारी की माने तो आरोपी बुद्धि सागर उपाध्याय का कुंदन पांड्या से संपर्क उस समय हुआ जब वो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में डेपुटेशन पर थे। कुंदन के पास उस समय हॉस्टल वार्डन का प्रभार था। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा भी वहां कार्यरत थे। कुंदन ने बुद्धि सागर को पेपर उपलब्ध कराने का वादा किया। एसओजी ने एएओ पुरुषोत्तम, संदीप और टीचर कुंदन पांड्या को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि तीनों को बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 3 दिन पहले पेपर दिया था। इन तीनों ने उदयपुर में अपने परिचित अभ्यर्थियों को 10-10 लाख रुपए में पेपर पढ़ाया। जांच में रेनू, सुरेंद्र बगड़िया, विजेंद्र, सुरजीत और मनीष दादीची के नाम सामने आए हैं। मनीष एसआई भर्ती का पेपर पढ़ने के बावजूद पास नहीं हुआ। रिमांड के दौरान कुंदन ने बुद्धि सागर उपाध्याय का नाम उजागर किया। एसओजी ने बुद्धि सागर उपाध्याय और बेटे आदित्य को गिरफ्तार किया। उदयपुर में तैनात मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बुद्धि सागर उपाध्याय ने अपने बेटे के लिए लीक हुआ एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र 10 लाख रुपए में खरीदा, जिसे पढ़कर उसके बेटे आदित्य ने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि 19वीं रैंक भी हासिल की। पूछताछ में अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि बुद्धि सागर उपाध्याय पहले टीएडी विभाग में घोटाले के एक मामले में विभागीय कार्रवाई का सामना भी कर चुके हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीकॉम प्रथम वर्ष और बीएससी के रिजल्ट में भारी गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर छात्र कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किए। वहीं नाराज छात्र नेताओं ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं छात्रों ने वीसी कार्यालय के बाहर गेट पर चढ़कर जोरदार नारे लगाए। छात्रों का आरोप है कि कई छात्रों के नंबर नहीं आए हैं तो कुछ को गलत तरीके से फेल कर दिया गया। जयपुर से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको दे दे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से जुड़ी हुई ये खबर है। प्रदेश में CRIF के तहत 40 राज्य सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। 1001 किलोमीटर सड़कों के लिए 1915 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। 4 लेन का नागौर बाईपास, नागौर नेत्रा खंड भी 4 लेन होगा। बड़ी जानकारी, दोनों सड़क परियोजनाओं के लिए 1394 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अमरपुरा से गोगेलाव के बीच बनेगा नागौर बाईपास रोड। 32 प्रमुख जिला सड़कें, 8 स्टेट हाईवे को इससे मजबूती मिलेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री व डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने केंद्र का आभार जताया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसा ही एक मामला कमला नेहरू अस्पताल के बाहर से सामने आया है, जहां एक मरीज के तीमारदार की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मात्र 46 सेकंड में एक शातिर चोर ने बाइक चुरा ली। मोटरसाइकिल मालिक दानिश ने देवनगर थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी वाहन चोर की तलाशी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने लोगों से ये अपील की है कि वे अपने वाहन को सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत दे। ऐसे में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को चाहिए कि वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी बढ़ाई जाए और चोरी के मामलों में जल्द कार्रवाई हो।